हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑल। और आज हम फिर पढ़ने वाले हैं अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पार्ट 2 में। हम पढ़ेंगे चिल्ड्रन कि कैसे नेल्सन मंडेला ने अपना जो फर्स्ट स्पीच थी एज अ फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, उन्होंने क्या शब्द बोले एज अ स्पीच, वो हमने इसमें रीड किए। चलिए अब आगे देखते हैं उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में आगे अपने अनुभवों के बारे में क्या लिखा है। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troops carriers roared in perfect formation over the Union buildings. अब चिल्ड्रन, आपने देखा होगा जब इंडिपेंडेंस डे या फिर रिपब्लिक डे का कोई जब प्रोग्राम होता है अपने, तो किस तरीके से सेना की टुकड़ियाँ और फिर वायुसेना के जवानों द्वारा कैसे अपनी कला का प्रदर्शन किया जाता है ना। और वहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। जब स्पीच का कार्यक्रम ख़त्म हुआ तो उसके बाद उसके थोड़ी देर बाद साउथ अफ्रीकन जेट्स थे, जो आर्मी के हेलीकॉप्टर्स थे, और फिर जो ट्रूप कैरियर्स गाड़ियाँ थी जो वो बिल्कुल एक फॉर्मेशन के साथ यूनियन बिल्डिंग के ऊपर एक इतना अच्छा एक स्पेक्टेक्युलर अरे, यानी एक बहुत ही कलरफुल और बहुत ही अट्रैक्टिव सीन बन रहा था। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। अब ये जो प्रदर्शन किया जा रहा था, इतना मतलब पिन पॉइंट प्रिसीजन के साथ, इतनी रेगुलरिटी के साथ जो प्रदर्शन हो रहा था मिलिट्री फोर्स का, वो सिर्फ प्रदर्शन नहीं था, वो एक तरीके से एक डेमोन्स्ट्रेशन था लॉयल्टी का। मिलिट्री की प्रजातंत्र के प्रति क्या लॉयल्टी बनती है, उसकी वफादारी का वो प्रतीक था। एक ऐसी नई गवर्नमेंट जो कि बड़ी फ्रीली और फेयरली इलेक्ट हुई थी, उसके प्रति वो सम्मान का प्रदर्शन कर रहे थे। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स of the South African Defence Force and Police, their chests be decked with ribbons and medals from day gone by, saluted me and pledged their loyalty. अब यहाँ पे me को आप गौर करना, यहाँ पे मी यानी नेल्सन मंडेला ने अपने लिए बोला है। उन्होंने कहा कि ये जो मोमेंट था, इससे पहले ओनली मोमेंट बिफोर, इससे पहले का जो मोमेंट था, द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन, जो साउथ अफ्रीका के जो हाईएस्ट रैंक के जो आर्मी के जनरल्स होते थे, डिफेंस के जो जनरल्स होते थे, वो सजे हुए मतलब पूरी तरह से अपनी कॉस्ट्यूम में, अपने यूनिफॉर्म में, मेडल्स के साथ, जो गोरे लोगों की सरकार के जो प्रतिनिधि थे उनको सैल्यूट करते थे। लेकिन अब उन्होंने मुझे सैल्यूट किया, प्लेज्ड देयर लॉयल्टी, मेरे प्रति उन्होंने अपनी वफादारी दिखाई, मेरे प्रति। यहाँ पे नेल्सन मंडेला की पोस्ट जो एज अ प्रेसिडेंट है उनके प्रति, यानी वो एक ब्लैक थे ना, तो पहले वो लोग अपनी लॉयल्टी वाइट लोगों के प्रति दिखा रहे थे, लेकिन अब क्योंकि सीन चेंज हो गया है, गवर्नमेंट एकदम डेमोक्रेटिक हो गई है, तो अब ब्लैक लोगों के साथ वो अपनी लॉयल्टी को शो कर रहे थे। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. मुझे अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि बहुत साल पहले उन्होंने मुझे सैल्यूट नहीं किया था और उन्होंने मुझे अरेस्ट किया था। अपने को याद है ना, 30 सालों तक वो जेल में रहे थे, तो उन्हीं अधिकारियों ने उनको कभी अरेस्ट भी किया होगा। लेकिन आज ऐसा समय था कि वही जो सेना के जनरल्स थे, आज वो उनको सैल्यूट कर रहे थे, मतलब पूरी तरह से चेंज हो गया था। फाइनली अ शेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग।
और अंत में जो इम्पाला जेट्स थे उनके द्वारा पीछे जैसे एक स्मोक छोड़ी जाती है ना चिल्ड्रन, जैसे आपने देखा होगा हमारे जब नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं वहाँ पे भी इस टाइप का कार्यक्रम होता है हमारे सेना के जवानों द्वारा। तो वहाँ पे भी ऐसा ही हुआ कि जो इम्पाला जेट्स थे वो पीछे जो साउथ अफ्रीकन फ्लैग के जो कलर्स थे ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, इन सभी को एक सीक्वेंस में जो उनके फ्लैग में थे उस तरह के स्मोक को वो छोड़ते हुए जा रहे थे। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing Kosi Sikalel। ये चिल्ड्रन उनकी ही लैंग्वेज में है कि कैसे एक जो सिम्बलाइजिंग था उनका नेशनल एंथम वो लोग गा रहे थे, राष्ट्रगान गा रहे थे। जो वाइट्स थे वो अपने तरीके का उनका जो था नेशनल एंथम वो गा रहे थे एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टैम्प द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। और वो जो ब्लैक्स थे वो अपना एक अलग डाई स्टेम जो पुराना एंथम था, नेशनल एंथम था, वो उसको गा रहे थे। Although that they neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon the words by heart। अब वहाँ पे देखो वाइट्स और रिपब्लिक दोनों ही अपने अपने तरीके से नेशनल एंथम गा रहे थे, हालांकि कोई उनको लिरिक्स नहीं आ रहे थे, है ना। और लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्द ही वो उसको दिल से याद कर लेंगे, वो जो वर्डिंग है नेशनल एंथम की वो दिल से याद कर लेंगे। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land। अब यहाँ पे चिल्ड्रन नेल्सन मंडेला बहुत ऐतिहासिक बात कर रहे हैं कि कैसे वो उस हिस्ट्री के उस मोमेंट को याद कर रहे हैं इनॉग्रेशन वाले दिन, कि कैसे जो फर्स्ट डेकेड था, पहला दशक था 20वीं शताब्दी का, और एक बीटर एंग्लो बोअर वॉर हुआ था एक, और उनके जन्म से भी पहले, ठीक है। लेकिन उस वॉर से क्या हुआ, जो वाइट स्किन्ड पीपल्स थे यानी जो यूरोपियन और कंट्री के जो गोरे लोग थे, वाइट स्किन वाले जो लोग थे, उन्होंने एक पैचअप किया, आपस में एक संधि कर ली और उन्होंने साउथ अफ्रीका की भूमि पर इकट्ठे होकर इनके खिलाफ एक रेशियल डोमिनेशन खड़ा कर लिया। एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम उन्होंने खड़ा कर लिया जिसमें डार्क स्किन के जो लोग थे, जितने भी डार्क स्किन के पीपल्स थे, उनके खिलाफ उनकी ही ज़मीन पर उनके द्वारा एक नया सिस्टम खड़ा किया गया है। बिल्कुल वैसे ही चिल्ड्रन जैसे अंग्रेज़ भारत में आए थे, है ना, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने भारत में रहकर अंग्रेज़ों के साथ कितना 200 सालों तक उनको सहा, बिल्कुल वैसे ही उन्होंने भी अपने उस ऐतिहासिक क्षणों को याद किया कि कैसे उनके कंट्री में भी उन्हीं के देश में उन्हीं के लोगों को दबाया गया, कुचला गया। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known। और उन्होंने मिलकर जो स्ट्रक्चर तैयार किया, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर उन्होंने यहाँ साउथ अफ्रीका में तैयार किया, जो क्रिएट किया उन्होंने, वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हार्शेस्ट यानी बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने वाला, क्रूर था, मोस्ट इनह्यूमन यानी अमानवीय था, जो पूरे वर्ल्ड में कहीं पर ऐसा नहीं था जो उन लोगों ने हम लोगों के साथ किया। Now in the last decade of the
20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of all peoples regardless of the color of their skin. लेकिन अब क्या है, वो जो दशक था वो 20वीं शताब्दी का शुरू का दशक था और ये जो 1994 की बात हो रही है ये लास्ट डेकेड है 20वीं शताब्दी का। और अब तस्वीर पूरी तरह से चेंज हो गई है। अब यहाँ पे क्या है, नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी एंड माई ओन 8th डेकेड एज अ मैन, और जो मेरे जीवन का 8वां दशक है, इसमें तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है, रिप्लेस्ड हो गई है एक ऐसे सोसाइटी में जहाँ पे लोगों को राइट्स मिले हैं, कोई इनइक्वलिटी नहीं है, अधिकार मिले हैं, स्वतंत्रता मिली है एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल्स, यानी सभी लोगों को सभी प्रकार की स्वतंत्रता मिली है, फ्रीडम मिली है रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या स्किन है, उनका स्किन टोन क्या है, वो किस कलर के हैं, यानी अब वहाँ पे कोई रंग भेद नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा किसी भी तरीके का। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. अब चिल्ड्रन, हमारे देश में जब हमें स्वतंत्रता मिली थी, क्या वो स्वतंत्रता हमें ऐसे ही मिल गई थी? हमें पता है कि कितने लोगों की कुर्बानियाँ, कितने लोगों ने अपने आप को सैक्रिफाइस किया था, तब कहीं जाकर हमें वो स्वतंत्रता मिली। और यहाँ पर आज नेल्सन मंडेला भी उसी क्षण को याद कर रहे हैं कि ये जो आज का दिन आया है ये अभूतपूर्व सैक्रिफाइसेस, यानी जो बलिदान है हमारे देश के लोगों के, थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, उनके बलिदान का ही परिणाम है कि आज ये दिन आया है। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, और उन लोगों के जो उन्होंने कष्ट सहे, जो साहस उन्होंने दिखाया, और उसको हम कभी भी वो ऋण कभी नहीं चुका पाएंगे। I felt that day, as I have on so many others days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. अब वो यहाँ पे कहते हैं कि उनको उस दिन ये महसूस हुआ कि कैसे जो अफ्रीकन पैट्रियट्स थे, पैट्रियट्स यानी जो देशभक्त थे, यानी उनसे पहले जो इतने लोगों ने अपोज़ किया था अपने राइट्स को प्राप्त करने के लिए, अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, कितने लोगों ने कुर्बानियाँ की थी, है ना। तो वो कह रहे हैं कि उनके आगे तो मेरा प्रयास कुछ भी नहीं है, उन्होंने तो अपनी जान भी गंवा दी। हु हैड गॉन बिफोर मी, और वो मुझसे पहले इस दुनिया से रुखसत हो गए। That long and noble line ended and now began again with me, कि वो जो इतने महान लोगों की इतनी लंबी लाइन, इतने मतलब देशभक्त हुए इस नोबल कॉज को प्राप्त करने के लिए, अपने अधिकारों के लिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, मतलब देशभक्तों की। तो अब वो उनसे पहले चले भी गए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, 300 साल हो गए भाई। I was pained that I was not able to thank them, and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. इस बात का भी दुख था कि वो उनको धन्यवाद भी नहीं अब कर सकते, है ना। अब वो लोग भी आकर देख नहीं सकते कि आज वो उन्होंने प्राप्त कर लिया है जिसके लिए उन्होंने अपनी जान गंवाई थी, यानी आज उन्होंने नए संविधान का निर्माण कर लिया है जिसके लिए इतने लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, लेकिन आज वो यहाँ पे आके उनको देख नहीं सकते, तो इसलिए उनको इस बात का भी दुख रहेगा। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. अब यहाँ पे अगले पैराग्राफ में नेल्सन मंडेला बात कर रहे हैं कि ये जो पॉलिसी थी ना अपार्थाइड की, नस्ल भेद वाली जो पॉलिसी थी, इससे उनके लोगों में, उनके देश में
उनके दिलों में एक बहुत गहरा ज़ख्म हो गया था। वोंड होता है ज़ख्म। अब चिल्ड्रन वो कहते हैं कि इतना क्रूर था ये जो अपार्थाइड वाला जो सिस्टम बना हुआ था ना साउथ अफ्रीका में, जो पॉलिटिकल सिस्टम था रंग भेद और नस्ल भेद वाला, वो बहुत ज़्यादा क्रूर था और ये उनके दिलों में भी कहीं ना कहीं पे जख्म दे गया था। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. अब वो आगे कहते हैं कि अब इस जख्म को इतनी जल्दी भुला पाना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। हालांकि इसको मिटाने में, क्योंकि निशान रह जाते हैं ना, जख्म होता है तो उसके निशान काफ़ी टाइम तक रह जाते हैं, तो वो कहते हैं कि हो सकता है पीढ़ियाँ ना लगें लेकिन बहुत साल लग जाएंगे इस जख्म से, इस दर्द से हमें रिकवर होने में। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisselers, the Chief Luthulis, the Yusuf Dados, the Bram Fishers, the Robert Sobukwe's of our time. Men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. अब यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि जो दशकों तक ये जो ऑपरेशन यानी ये दबाव वाला जो माहौल बना रहा था, कुचलने वाला ये जो तंत्र बना था, एंड ब्रुटैलिटी यानी क्रूरता की ये जो नीतियाँ बनी थी, इससे क्या हुआ था, इसने ओलिवर टैम्बोस जैसे महान लोगों को जन्म दिया, इसने वॉल्टर सिसलस जैसे महान लोगों को जन्म दिया। यहाँ पे चिल्ड्रन ये जो कुछ नाम आए हैं ये महान लोगों के नाम हैं जिन्होंने उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे स्वतंत्रता संग्राम में हम भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक, जवाहरलाल नेहरू और भी बहुत सारे अनगिनत लोगों के नाम हम उनके नाम ले नहीं सकते, है ना, इतने लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। बिल्कुल वैसा ही यहाँ अपार्थाइड के विरोध में यानी उस जो नस्ल भेदी कानून के विरोध में इतने लोगों ने अपनी दूरदर्शिता, साहस, विजडम, उदारता का परिचय दिया। अब इस पिक्चर में वही कुछ खास शख्सियत हैं, वो पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड के विरोध में अपनी जंग जारी रखी। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब चिल्ड्रन कहते हैं ना कि ज़्यादा तपाने से सोने की चमक बढ़ती है। बिल्कुल वैसे ही अब यहाँ पे नेल्सन मंडेला बात कर रहे हैं कि perhaps it requires such depths of ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर कि इस तरह की महान विभूतियाँ ऐसे ही जन्म नहीं लेती बल्कि वो इतने कठिन दौर से निकलती हैं तो ऐसी विभूतियों का जन्म होता है। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. अब वो यहाँ पे साउथ अफ्रीका की धरती की बात कर रहे हैं, जैसे अपनी मातृभूमि की बड़ाई करते हैं, तारीफ़ करते हैं, बिल्कुल वैसे ही उन्होंने कहा कि जो मेरी कंट्री है वो मिनरल्स में, खनिज पदार्थों में, हीरे जवाहरात में बहुत रिच है। आपको पता है सोने की खानें सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? पता करना और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि सबसे ज़्यादा सोने की खदानें कहाँ पर हैं। और वो अब ये बात कहते हैं कि मेरे जो देश में जो खनिज संपदा है, जो प्राकृतिक संपदा है बहुत ज़्यादा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है मेरे देश के लोगों का सैक्रिफाइस। जो मेरे देश के लोग हैं वो ट्रूअर हैं, वो फाइनर हैं देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। वो उन हीरों से भी ज़्यादा खूबसूरत हैं, प्योर हैं। अपने देश के लोगों की अब वो यहाँ पे ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं। It is from these comrades in the struggle that I earned the meaning of courage. अब नेक्स्ट पैराग्राफ में नेल्सन मंडेला बात करते हैं कि ये जो साहस है, जो
करेज क्या होता है, साहस क्या होता है, इसका असली पता तो मुझे मेरे इन साथियों से पता चला। टाइम एंड अगेन I have seen men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attack and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. अब वो कहते हैं कि दोबारा ऐसा वक्त आ गया, फिर से मेरे आदमी औरतों ने, यानी जो मेरे देश के मेरे कंट्रीमैन थे, जो नेटिव थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को फिर खतरे में डाला। उन्होंने फिर एक आइडिया, यानी एक विचार था जो इक्वलिटी का था, जो समानता का था, उसके लिए उन्होंने संघर्ष करना शुरू कर दिया। मैंने उन लोगों को कष्ट सहते देखा है, मैंने उनको बिना टूटते हुए ताकत के साथ, मजबूती के साथ अपने एक आइडिया के लिए उनको लड़ते देखा है। I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph of it. Children, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइन है, कोट है नेल्सन मंडेला का, कि जो स्ट्रेंथ है, उन्होंने क्या सीखा कि जो करेज है वो सिर्फ डरने का नाम नहीं है, कि एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है, यानी कि आप में डर नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा करेजियस हैं, बहुत ज़्यादा साहसी हैं, बट द ट्रिम्फ ओवर इट, यानी वो है हमारे डर के ऊपर जीत हासिल करना। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट द हु कंकर्स दैट फियर, कि जो ब्रेव व्यक्ति होता है वो नहीं होता जिसे डर नहीं लगता, बल्कि जो अपने डर पे जीत हासिल करता है, उसको कंकर करता है। कंकर मीन्स जीत हासिल करना। चलिए आगे देखते हैं। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. किसी का भी जन्म दूसरे से नफ़रत करने के लिए नहीं होता कि वो उससे उसके स्किन कलर के कारण नफ़रत करे, या उसके बैकग्राउंड कि वो अमीर है या गरीब है इसलिए उससे नफ़रत करे, या उसका धर्म हमारे धर्म से छोटा है इसलिए उससे नफ़रत करे। यानी हमारा जन्म किसी से नफ़रत करने के लिए नहीं हुआ। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोगों को नफ़रत करना सिखाया गया है, ठीक है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। और वो आगे कहते हैं, बहुत सुंदर बात वो कह रहे हैं चिल्ड्रेन, कि अगर हम मनुष्य को नफ़रत करना सिखाते हैं तो फिर क्या हम उनको प्रेम करना नहीं सिखा सकते? For love comes more naturally to the human heart than its opposite. क्योंकि जो प्रेम होता है ना वो नेचुरल होता है। भगवान ने तो हमको प्रेम के साथ ही इस धरती पे भेजा है। क्या भगवान ने हम सब के अंदर पहले से ही नफ़रत कूट के भरी थी कि भाई तुम लोग धरती पे जाओगे तो ऐसे काले लोग आएंगे, ऐसे छोटे लोग होंगे और तुम उनसे हेट करना? ऐसा नहीं था। गॉड बहुत ज़्यादा लिबरल होते हैं, गॉड बहुत ज़्यादा पवित्र होते हैं, तो ये पवित्र भावनाएं ही उनके मन में होंगी, प्रेम की भावनाएं उन्होंने हम सब में भर के भेजी हैं। Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. अब अपने इन लाइन्स में नेल्सन मंडेला अपने उस प्रिजन के, उस दौर के, जब वो जेल में थे, अपने उस एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं जब वो अपने साथियों के साथ प्रिजन में थे, यानी जेल में थे, कि उस ग्रीमेस्ट टाइम में, इतना जो अंधकार वाला टाइम था, इतना जो डार्क साइड था उनके लाइफ का, वहाँ पे भी उनको कहीं ना कहीं किसी एक गार्ड में एक होप ऑफ ह्यूमैनिटी दिखाई देती थी। यानी उनमें उनको मानवता का पुट नज़र आता था, क्योंकि वही लोग उन पे बहुत ज़्यादा अत्याचार भी करते थे। Perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. हालांकि ये विचार कि भी इनमें से कोई एक
ऐसा गार्ड होगा जिसमें इंसानियत होगी, क्योंकि बाकी सब तो बहुत ज़्यादा उनको टॉर्चर करते थे, लेकिन फिर भी उनको लगता था इनमें से कोई एक ऐसा गार्ड है जिसमें मानवीयता का गुण है। हालांकि एक सेकंड के लिए उनके मन में ऐसा विचार आता था, लेकिन ये विचार इनफ था, ये पर्याप्त था उनको रीएश्योर करने में, उनको ये भरोसा दिलाने में कि भाई आप आगे बढ़ते चले जाओ, इन दुखों को सहते जाओ, कभी तो इन दुखों का अंत होगा, कभी ना कभी तो इन लोगों के मन में प्रेम जागृत होगा। मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। कितनी अच्छी लाइन बोली है चिल्ड्रन यहाँ पे कि जो एक इंसान की जो गुडनेस होती है, उसकी अच्छाई होती है, वो एक आग की लपटों के जैसे होती है, ठीक है, वो छुप तो सकती है लेकिन उसको कभी बुझाया नहीं जा सकता। यानी इंसान में, आप में गुडनेस जो है वो एक ना एक दिन सामने आती है। Well, it's all for today, and we shall complete the lesson in the next video. Till then, take care. Bye.